कक्षा 7 विशेष संस्कृत प्रथम पाठ है भारतवर्ष है। आवर्ती पाठ है। अब हम देखेंगे अस्माकं देशः भारतवर्ष है। अस्माकं यानी हमारा देश भारतवर्ष है। अस्य भूभागा रमणीयाः सन्ति। अस्य यानी इसका, भूभाग यानी जमीन का भाग, रमणीय यानी सुंदर, सन्ति यानी है, इसके जमीन का भाग बहुत ही सुंदर है। यथा अत्र कुत्रचित् पर्वत श्रृंखलाः सन्ति। जैसे यहाँ कहीं, कुत्रचित् यानी होता है कहीं, पर्वत श्रृंखला यानी पर्वतों की कतारें, सन्ति यानी है। जैसे यहाँ कहीं पर्वतों की कतारें हैं। कुत्रचित् समतल भूमि दृष्टिपथम आयाति। कहीं समतल मैदान नज़रों के सामने आते हैं। दृष्टिपथम यानी होता है नज़रों के सामने, आयाति यानी आते हैं। कुत्रचित् यानी कहीं, और समतल भूमि यानी समतल मैदान। कहीं समतल मैदान नज़रों के सामने आते हैं। तो कहीं समतल मैदान नज़रों के सामने आते हैं। कुत्रचित् पर्वतेभ्यः सरिता प्रवहन्ति। क्वचित् च विस्तृतं मरुस्थलम् अस्ति। कुत्रचित् यानी कहीं, पर्वतेभ्यः यानी पर्वतों से, सरिता यानी नदियाँ, प्रवहन्ति यानी बहती है। कहीं पर्वतों से नदियाँ बहती है। और क्वचित् विस्तृतं मरुस्थलम् अस्ति अर्थात कहीं फैले हुए रेगिस्तान हैं। यानी कहीं पर पर्वतों से क्या बहती है, नदियाँ बहती है, और कहीं फैले हुए रेगिस्तान भी हैं। पर्वतेभ्य में जो विभक्ति है वो है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। और सरिता शब्द का पर्यायवाची होगा नद्य। आगे देखेंगे अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः क्रमेण आगच्छति। इस देश में सभी मौसम क्रम से आते हैं। अस्मिन् यानी इस, देश यानी देश में, सर्वे यानी सभी, ऋतवः यानी मौसम, क्रमेण यानी क्रम से, आगच्छन्ति यानी आते हैं। क्रमेण में तृतीया विभक्ति होगी। एक साथ देखेंगे इस देश में सभी मौसम क्रम से आते हैं, क्रम से आते हैं। ते च वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर च। वे सब हैं। ते च यानी और वे सब वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर ऋतु है। तो पूछा जा सकता है ऋतवः कति भवति, ऋतु कितनी होती है। तो ऋतवः षड् भवति, ऋतु 6 होती है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। आगे देखेंगे भारते सर्वत्र विविधता अस्ति। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति। भारत में सभी जगह विविधता मतलब होता है अनेकता। विविधता मतलब क्या होता है, अनेकता है। तो भारते सर्वे जगह है विविधता अस्ति। नहीं, भारत में सभी जगह क्या है, अनेकता है। यथा अत्र जनानां विविधा भाषाः विविधाः सम्प्रदायाः विविधं भोजनं विविधं वेशभूषा च सन्ति। यथा अत्र जनानां विविधाः भाषा विविधाः सम्प्रदायाः विविधं भोजनं विविधाः वेशभूषा च सन्ति। जैसे यहाँ, अत्र यानी यहाँ, जनानाम यानी लोगों में, लोगों की, जनानाम में षष्ठी विभक्ति। जैसे यहाँ लोगों की अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार के धर्म संबंधी मत, अनेक प्रकार की भोजन, अनेक प्रकार का पहनावा है। च यानी और, च यानी और। एक साथ देखेंगे इसको कि यहाँ लोगों की अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार के धर्म संबंधी मत, अनेक प्रकार के भोजन और अनेक प्रकार का पहनावा है। परम अनेकतायाम अपि एकताया सुमधुर धारा प्रवहति। परंतु
अनेकता में भी एकता की बहुत सुमधुर धारा बहती है। सुमधुराह यानी कि बहुत ही मधुर धारा बहती है, प्रवहती यानी बहती है। परम यानी परंतु, परंतु अनेकता में भी, अपि यानी भी, परंतु अनेकता में भी एकता की सुमधुर धारा बहती है। वयम सर्वे भाषा भाषिणः एकम राष्ट्रध्वजं नमामः। हम सभी भाषाओं को जानने वाले एक राष्ट्रध्वज का यानी झंडे का, राष्ट्रध्वज में होता है राष्ट्र झंडे का को नमस्कार करते हैं। हम सभी भाषाभाषी होने के कारण यानी कि सभी भाषाओं को जानने के कारण एक राष्ट्र ध्वज को नमस्कार करते हैं। एकम च राष्ट्रगानम गायामः, और एक राष्ट्रगीत गाते हैं। हम एक क्या गाते हैं? राष्ट्रगीत गाते हैं। गायामः यानी गाते हैं। अपि च राष्ट्रीय उत्सवान् सामाजिक उत्सवान् च मिलित्वा मानयामः, और राष्ट्रीय त्योहारों को, उत्सवान यानी होता है त्योहारों को, और सामाजिक उत्सवों को मिलित्वा यानी मिल करके, मान्याम यानी मनाते हैं। मिलित्वा में मिल धातु और त्वा प्रत्यय है, तब जाकर के क्या बना है? मिलित्वा शब्द बना है। एक बार आप इसका अर्थ अब हिंदी देखेंगे, मैं आपको याद करने की दृष्टि से सही रहेगा। एक बार मैं इसकी हिंदी आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। हमारा देश भारतवर्ष है। इसका जमीन का भाग बहुत ही सुंदर है। जैसे यहाँ कहीं पर्वतों की कतारें हैं, कहीं समतल भूमि दिखाई देती है या नज़रों के सामने आती है, कहीं पर्वतों से नदियाँ बहती है, कहीं फैला हुआ मरुस्थल है। इस देश में सभी मौसम क्रम से आते हैं और वे हैं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु है। भारत में सभी जगह अनेकता है। भारत में सभी जगह अनेकता है। जैसे यहाँ लोगों की अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार के धर्म संबंधी मत, अनेक प्रकार के भोजन, अनेक प्रकार का पहनावा है और अनेक प्रकार का पहनावा है, परंतु अनेकता में भी एकता की बहुत ही मधुर धारा बहती है। परंतु अनेकता में भी एकता की बहुत ही मधुर धारा बहती है। हम सभी भाषाभाषी होने के साथ एक राष्ट्रीय झंडे को नमस्कार करते हैं और एक राष्ट्रगीत गाते हैं और राष्ट्रीय उत्सवों को, सामाजिक उत्सवों को मिलकर के मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय त्योहारों को और सामाजिक त्योहारों को मिलकर के मनाते हैं। कक्षा 7 विषय संस्कृत, प्रथम पाठः भारतवर्षः। आवर्ती